नमस्कार दोस्तों, मैकेनिकल एक्सप्लोरर चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मेरी कोशिश रहती है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट्स हैं और उसके जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनकी वीडियोस मैं आप तक पहुंचा सकूं, ताकि आप अगर बीटेक या फिर डिप्लोमा परस्यू कर रहे हैं को किसी भी यूनिवर्सिटी से या फिर कोई एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी मदद हो सके। इस लेक्चर के माध्यम से मैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो हमारा एक सब्जेक्ट होता है, जो कि फर्स्ट ईयर जनरली देखा गया है कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में और साथ ही साथ हर एक इंजीनियरिंग ब्रांच में ये सब्जेक्ट कॉमन रहता है और पढ़ाया जाता है। तो इस लेक्चर में हम इसी सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे। पहला जो लेक्चर होने वाला है उसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बेसिकली होते क्या हैं उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो वीडियोस को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की डेफिनेशन जानने से पहले मैन्युफैक्चरिंग जो वर्ड है उसकी एटिमोलॉजी जाननी हमारे लिए क्या हो जाती है, थोड़ा ज़रूरी हो जाती है। एटिमोलॉजी का क्या मतलब होता है? किसी भी वर्ड का जो ओरिजिन है उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं उसको एटिमोलॉजी बोला जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग वर्ड जो है वो दो लैटिन वर्ड से मिलके बना है। एक तो मैनस जिसका मतलब होता है हैंड, और दूसरा कौन सा है, फैक्टस जिसका मतलब होता है मेक। तो अगर मैं दोनों वर्ड्स को कंबाइन कर दूं तो जो मतलब बनता है वो क्या बनता है, मेड बाय हैंड। तो पुराने टाइम में जब भी आप किसी प्रोडक्ट को अपने हाथों से बनाते थे उसको मैन्युफैक्चरिंग बोला जाता था। अब जैसे जैसे हमने डेवलपमेंट करी तो हम हाथ से प्रोडक्ट बनाने की जगह मशीन्स से या फिर ऑटोमेटिक प्रोसेसेस से प्रोडक्ट बनाने लगे। तो उनके लिए भी जो टर्म यूज़ हुई वो क्या यूज़ हुई, आपकी मैन्युफैक्चरिंग वर्ड ही यूज़ हुआ। पर ओरिजिनल मतलब जो था मैन्युफैक्चरिंग का वो क्या होता है, मेड बाय हैंड। अब डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं मैन्युफैक्चरिंग की, तो आप दो तरीकों से उसको डिफाइन कर सकते हो। एक तो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग का, और दूसरा इकोनॉमिकल एस्पेक्ट है। तो एक एक करके दोनों तरीके से हम डेफिनेशन देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं टेक्निकल एस्पेक्ट की, मैन्युफैक्चरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस टू ऑल्टर द ज्योमेट्री, प्रॉपर्टीज और अपीयरेंस ऑफ अ स्टार्टिंग मटेरियल। मान लीजिए आपके पास कोई स्टार्टिंग मटेरियल है, जैसे कि प्लास्टिक है अगर आपके पास, और उससे आपको क्या बनानी है, चेयर बनानी है। ठीक है, प्लास्टिक की चेयर सभी ने देखी होंगी। आपके पास इनिशियली प्लास्टिक है रॉ फॉर्म में और उससे आपको चेयर बनानी है, तो आपको सर्टेन प्रोसेसेस करने पड़ेंगे प्लास्टिक के ऊपर ताकि उसकी शेप चेयर जैसी लग सके, उसकी प्रॉपर्टीज चेयर जैसी हो सके, मतलब उसमें इतनी स्ट्रेंथ हो। ठीक है, फिर उसकी अपीयरेंस, कलर वगैरह आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो आपको प्लास्टिक के ऊपर सर्टेन प्रोसेसेस करने पड़ेंगे जिससे कि वो क्या हो जाए, चेयर की फॉर्म में, और एक सुंदर चेयर की फॉर्म में आपको मिल सके। तो वही सारे प्रोसेसेस चाहे फिजिकल हों या केमिकल हों, उनको क्या बोल दिया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोल दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्निकल एस्पेक्ट जो है डेफिनेशन का वो समझाया गया है कि आपके पास सर्टेन स्टार्टिंग मटेरियल है जिसको रॉ मटेरियल भी आप बोल सकते हो। रॉ मटेरियल, उस पे आप सर्टेन प्रोसेसेस करते हो जिनको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोला जाता है, जिससे आपका फाइनल प्रोडक्ट जो कि आप यूज कर सकते हो वो आपको मिलता है। और उस प्रोसेस में थोड़ा बहुत वेस्ट भी जनरेट होता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। पर एक तरीके से एक स्टार्टिंग मटेरियल को, एक रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड गुड में आप कन्वर्ट कर रहे हो सर्टेन प्रोसेसेस का इस्तेमाल करके। अब वो प्रोसेस जो है वो मशीनरी की हेल्प ले सकता है, सर्टेन टूल्स की हेल्प ले सकता है, इलेक्ट्रिसिटी या पावर की हेल्प ले सकता है, लेबर की हेल्प ले सकता है। इन सब का इस्तेमाल करके एक सर्टेन प्रोसेस आप इस मटेरियल पे करते हो जिससे वो फिनिश प्रोडक्ट में बदल जाता है। इसी को मैन्युफैक्चरिंग बोला जाता है। ठीक है,
अब अगर मैं बात करूं इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन क्या होती है, तो मैन्युफैक्चरिंग इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल इनटू आइटम ऑफ ग्रेटर वैल्यू। ठीक है, यहां से यहां तक इंपॉर्टेंट है ये, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल इनटू आइटम ऑफ ग्रेटर वैल्यू। इसका क्या मतलब है, यहां से आपको चीज समझ में आएगी कि आपका कोई स्टार्टिंग मटेरियल है या फिर उसको रॉ मटेरियल कह रहे हैं हम, वो है जो कि जिसकी कॉस्ट क्या है, काफी कम है। ठीक है, जिसकी कॉस्ट काफी कम है, उस पे आपने सर्टेन प्रोसेसेस लगाए और उसको एक वैल्यूएबल एंटिटी में कन्वर्ट कर दिया। जैसे कि अभी एक एग्जांपल लिया था मैंने प्लास्टिक का और चेयर का। आपकी प्लास्टिक की जो कॉस्ट होती है रॉ फॉर्म में वो काफी कम होती है, पर चेयर की फॉर्म में उसी प्लास्टिक की कॉस्ट जो हो जाती है वो बढ़ जाती है। तो आपने एक सस्ती चीज को महंगी चीज में कन्वर्ट कर दिया और उसके लिए आपने एक सर्टेन ऐसे प्रोसेसेस इस्तेमाल करे जो कि हमारे स्टार्टिंग मटेरियल पे वैल्यू एडिशन का काम करते हैं। तो यही प्रोसेस क्या कहलाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल के आती है कि मैन्युफैक्चरिंग एड्स वैल्यू टू द मटेरियल ईदर बाय चेंजिंग इट्स शेप और प्रॉपर्टीज और बाय कंबाइनिंग इट विथ अदर मटेरियल। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन कर रहे हैं अपने मटेरियल में। अब वो वैल्यू एडिशन चाहे शेप चेंज करके हो, चाहे उसकी प्रॉपर्टीज चेंज करके हो, या डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको आपने एक साथ ज्वाइन कर दिया, वो करके हो, आपको मेन टारगेट क्या है, वैल्यू एडिशन करना। तो आई होप आपको दोनों एस्पेक्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग समझ में आए होंगे। यहां पे एक एग्जांपल लिया गया है, छोटा सा एग्जांपल लिया है। देखो, अगर आप मार्केट में जाके रॉ फॉर्म में प्लास्टिक खरीदते हो तो आपको बाजार में प्लास्टिक इस फॉर्म में मिलती है जिसको हम प्लास्टिक ग्रैनुअल्स बोलते हैं। उनके दाने, प्लास्टिक के छोटे छोटे दाने मिलते हैं। इसकी कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अब आपको इस प्लास्टिक का इस्तेमाल करके एक चेयर बनानी है पूरी। ठीक, तो चेयर बनाने के लिए आप क्या करते हो, एक मशीन का इस्तेमाल करते हो जिसका नाम क्या है, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। यहां पे भी आप वही चीज कर रहे हो, एक लो वैल्यू की चीज को एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट में आप कन्वर्ट कर रहे हो, पर उस पे इस्तेमाल क्या कर रहे हो आप, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन या फिर इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करके, जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। आप इस प्लास्टिक को चेयर में कन्वर्ट करते हो। तो होता क्या है बेसिकली, आप ये जो दाने होते हैं, प्लास्टिक के ग्रैनुअल्स होते हैं, वो इस हॉपर में डाले जाते हैं। ठीक, फिर इस पोर्शन में इन ग्रैनुअल्स को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, जिससे वो थोड़ा मोल्टन फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक, फिर आप सभी ने इंजेक्शन देखा होगा, इस तरीके से जो डॉक्टर्स इंजेक्शन यूज करते हैं वही इंजेक्शन की मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पे ये आपका पिस्टन लगा होता है, ये एक फॉर्म। तो आप खुद इमेजिन करो, यहाँ पे यार आपकी प्लास्टिक है, उसको आप यहाँ से प्रेस कर रहे हो इंजेक्शन को, तो ये प्लास्टिक यहाँ से निकल के आगे जाएगी। तो ये जो प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। इसीलिए इस मशीन को इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन बोल दिया जाता है। ठीक, अब वो प्लास्टिक को जब आपने इंजेक्ट किया तो यहां पे इस पोर्शन में क्या लगी होती हैं, आपकी डाइज लगी होती हैं। यहां पे आपको दिखा रखा है, अगर इसका एनलार्ज्ड वर्जन आपको देखना है तो यहां पे देख सकते हो, डाइज या फिर मोल्ड कह सकते हो। ये जो चेयर की शेप वाले खांचे जिसे बोल सकते हो हिंदी में, वो बने रहते हैं। अब प्लास्टिक जो है वो क्या हुआ, यहां पे आके मोल्टन फॉर्म में वो जमा हो गया, और जैसे वो सॉलिडिफाई हुआ तो आपको एक प्रॉपर चेयर जो है वो मिल जाती है और आपका प्रोडक्ट मतलब पूरी तरीके से तैयार होता है। थोड़ा बहुत उस पर प्रोसेस और करना पड़ेगा, दैट इज सेकेंडरी थिंग, पर इस तरीके से आप एक लो कॉस्ट की चीज को सर्टेन प्रोसेसेस का इस्तेमाल करके हाई कॉस्ट में कन्वर्ट कर रहे हो। तो इसी को क्या बोला जाता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोला जाता है। ये जो डाइज होती हैं यहाँ पे, ये इस पोर्शन में आपका
लगी हुई होती हैं और इस तरीके से चेयर बनाई जाती है। आई होप आपको बेसिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होते हैं, आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, फ्रॉम पेन से लेके आपका जो लैपटॉप है, कंप्यूटर्स है, मोबाइल फोन्स हैं, हर एक के केस में आप सर्टेन प्रोसेसेस का इस्तेमाल करके उन्हें मैन्युफैक्चर करते हो। उन्हीं प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोला जाता है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं उनके एक रफ ओवरव्यू हमें लेना है, और फिर जो सब्सिक्वेंट लेक्चर्स होंगे उनमें कुछ प्रोसेसेस जो हैं वो डिटेल में पढ़ने हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मैकेनिकल एक्सप्लोरर 07@gmail.com इस ईमेल एड्रेस पे मेरे को मेल भी कर सकते हैं, और जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक भी दे दूंगा, वहां से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।